एक पत्थर को आप केवल पत्थर की मूर्ति मान रहे हो तो ये आपके ऊपर है। आप जिस रूप में, जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण आप भगवान को जिस रूप में मान रहे हो, भगवान उसी रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। उसी एक तरफ सुनार की दुकान है, एक तरफ लोहार की दुकान है। सुनार सोने को अग्नि में तपा रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपा रहा है। सुनार सोने को अग्नि में तपाकर कूट रहा है, लोहार लोहे को अग्नि में तपाकर कूट रहा है। पर सोने के मन में एक विचार आया कि मैं भी धातु हूं और ये लोहा भी धातु है। बस अंतर इतना है कि मैं पीला हूं, ये काला है। मुझे भी अग्नि में तपाया गया, इसको भी अग्नि में तपाया गया। मुझे भी कूटा गया, इसको भी कूटा गया। पर बात इतनी सी समझ में नहीं आती, लोहा कूटने पर इतनी आवाज क्यों कर रहा है? तब लोहे का टुकड़ा उचक कर सुनार की दुकान में गया तो सोने ने लोहे से पूछा, भैया लोखंड, ए लोहा, एक बात बता कि मुझे भी अग्नि में तपाया गया, तुझे भी अग्नि में तपाया गया, मुझे भी कूटा गया, तुझे भी कूटा गया, पर मैं कूटने पर आवाज नहीं करता, पर तू कूटने पर इतनी आवाज क्यों करता है? तब लोहे ने कहा, सुन सोने, कि तुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है और मुझे जो कूट रहा है वो लोहे का हथौड़ा है। जब अपना अपने को चोट देता है तो आवाज तो निकल ही जाती है, आहें तो निकल ही जाती है। महाराज, दूसरा चोट देगा, दूसरा कुछ कहेगा तो कहेगा वो तो पराए हैं, ईर्ष्या रखते होंगे, जलते होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर अपना ही अपने को जब अपशब्द कहे, अपना ही अपने को जब ताने दे, अपना ही अपने को जब कुछ कहे तो हृदय से दुख होता है। और विश्वास और श्रद्धा का मिलन ही यही कर रहा है। संबंध, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, परिवार, ये सब, ये जितने भी हैं, ये केवल एक विश्वास के बल पर जीते हैं महाराज, एक भरोसे के बल पर जीते हैं, विश्वास की पूर्णता पर जीते हैं। और भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवत यही कहती है। भगवान के चरणारविंद को पाने का यदि कोई तरीका है, भगवत रसामृत को पाने का कोई तरीका है, तो वो जीवन का सर्वाधिक सुख परमात्मा के चरणारविंद ही है। जीवन का सुख ही वही है, परमात्मा से मिलन। और वो मिलन, उसको पाने की एक ललकता, उसको ढूंढने की एक ललकता, उस परमात्मा की ओर दौड़ने की एक ललकता। बस कैसे भी हम भगवान के चरणारविंद को पालें। क्यों? क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों।
हम किसी भी रूप में, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी क्षण हम भगवान को पा रहे हैं तो हमारी मन की भाव ये होना चाहिए कि परमात्मा कैसे मिले, हमें भगवान कैसे प्राप्त हो। एक गुरुजी एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे। एक बगुला आया और बगुला आया मछली को पकड़ने ही वाला था और गुरुजी ने देखा कि मेरे सामने ये मछली का वध करेगा, तो गुरुजी ने उसको भगा दिया। भगाने के बाद गुरुजी 3 महीना तक जिंदा रहे, मर गए, ऊपर गए और गुरुजी को नरक में पटक दिया। गुरुजी कहां चले गए? नरक। अब उनकी जगह दूसरा कोई गुरु बन गया। अब जो गुरु बना तो वो भी तालाब के किनारे पर बैठ गया, वो भी तालाब के किनारे पर विराजमान था और तालाब के किनारे पर वो भी बैठा था। फिर बगुला आया, और बगुला आया, इतने में इसमें ध्यान लगाकर देखा कि एक बार मेरे गुरुजी यहाँ बैठे थे, उन्होंने बगुले के भगाया था, तो मेरे गुरुजी है कहाँ, जरा मैं भी तो देखूं। उसने ध्यान लगाकर देखा तो गुरुजी तो नरक में पड़े थे। तो इसने ध्यान लगाकर गुरुजी से पूछा, गुरुदेव तुम नरक कैसे पहुंच गए? गुरुजी बोले मैंने बगुला भगाया इसलिए नरक पहुंच गया। ठीक है, अब इसके सामने बगुला आया और बगुला आया और मछली को पकड़ने ही वाला था, तो इसने नहीं भगाया क्योंकि गुरुजी ने भगाया, नरक चले गए, मैं काहे को भगाऊं। अब ये मरा 3-4 महीने बाद, ये भी नरक चले गया। तो गुरुजी ने पूछा तू नरक कैसे आ गया? तो गुरुजी आपने भगाया, आप बोले कि मैंने भगाया इसलिए नरक आ गया, तो मैंने सोचा नहीं भगाऊंगा तो स्वर्ग चले जाऊंगा, तो भी नरक आ गया। अब इसकी जगह दूसरा बैठ गया। फिर बगुला आया मछली को पकड़ने के लिए। जैसे ही मछली को पकड़ने के लिए आया, इसने आंख बंद करके, नेत्र बंद करके भगवान का भजन किया, स्मरण किया और ये मरा तो बैकुंठ चला गया। तो पूछा कि बगुला इसके टाइम पर भी आया, बगुला इसके टाइम पर भी आया, इसके टाइम पर भी आया, पर ये 2 नरक गए और एक स्वर्ग कैसे चले गया, एक स्वर्ग कैसे पहुंच गया? तो कहा इसने बगुला भगाया, बगुला भूखा था, 15 दिन से उसको भूख लग रही थी, वो विनती कर कर आया था, तो उसके भाग्य में भोजन में वो मछली लिखी हुई थी और वो भूखे को भगा दिया, इसलिए इसको नरक मिल गया। दूसरा, उस मछली की मृत्यु उस घड़ी उस बगुले के हाथ से ही लिखी हुई, पर यदि बचा लेता तो वो मछली बच जाती, ना बचाया तो भी नरक चले। तीसरा जो था वो चतुर था, उसको मालूम था कि भैया ये बगुले के चक्कर में पड़ेंगे तो नरक पड़ जाएंगे, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो दिन रात बगुले के चक्कर में लगे हुए हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसको तो ऐसा कर देना था, उसने ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा कर देना था, उसने ऐसा कह दिया, उसके साथ ऐसा हो जाना था। वो दिन भर बगुले के चक्कर में लगे हुए हैं। और जो बगुले के चक्कर में लगे हुए हैं, तेरी मेरी करने में लगे हुए हैं, जगत निंदा में, जगत विचार में लगे हुए हैं, बस वही नरक का भोग भोगने वाले होंगे। और जो अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, कई लोग कहते हैं इसको किसी से मतलब ही नहीं है, ये तो बस भगवत भजन करता, आनंद करता, खाता पीता, मौज करता, अपनी दुकान जाना, फैक्ट्री जाना, खलियान जाना, ये करना वो करना, किसी से मतलब नहीं। वो दुनिया में सबसे सुखी है सर। वो दुनिया में सब वो कहते हैं ना 2 तरह की बहू होती है, एक समझदार और एक पागल। तो सबसे ज्यादा सुखी कौन सी बहू रहती है? पागल। देखो कितनी समझदार बैठी रे बाबा।
कौन सी सुखी है? जो पागल है, जो पागल है बस वो सुखी है। क्योंकि समझदार जो है बेचारी, देखना मामा जी आए कि नहीं आए, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी आई कि नहीं, उन्हें रोटी खाई कि नहीं गई, चाचा जी आए कि नहीं आए, उन्होंने ये काम करा कि नहीं करा, वो केवल दिन भर काम में लगी रहे। और जो पगली खूब आनंद में एंजॉय करे, उसको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो अपनी मस्ती में जी, उसको कोई मतलब, वो अपने सुख में जी, वो अपने आनंद में जी रहे हैं, उसको किसी से मतलब नहीं है हमारा, उसको किसी से मतलब नहीं, बस केवल अपनी मस्ती का आनंद है उसको, और कुछ। और कथा कहती भी है, भागवत बोल भी यही रही है, अपने आनंद में अपनी शरणागति का सुख पाकर भगवान की भक्ति का रसास्वादन ग्रहण कर कर भगवत तत्व की ओर इस मन चित्त वृत्ति को लगाकर हम भगवान को अपनी ओर आ सकते हैं। भगवान गोपियां भगवान को पाने का तरीका ढूंढती, वो केवल भगवान को पाने का तरीका गोपियां ढूंढती। दही बेचने जाएं तो कन्हैया के भवन के सामने से, घर से निकलकर, घर की ओर से निकलकर जाएं, किसी भी रूप में हमें कृष्ण मिल जाए, किसी भी रूप में हमें भगवान का दर्शन हो जाए, किसी भी कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। किसी भी रूप में बस भगवान मिल जाए, किसी भी रूप में हमें परमात्मा प्राप्त हो। महाराज प्रियवत्तो तानपातो शतरूपम पते सुतम, श्री कृष्णाय शरणागतम, श्री कृष्णाय शरणागतम। भगवत भक्ति का रस तत्व ग्रहण कर।